पहले ध्यान से सुनिए, क्या सुनना है आप लोग जानते हो। सबसे पहले इंटीग्रेशन पढ़ा दें क्या, मैथमेटिकल टूल्स चलिए पढ़ा देते हैं। इसमें है, हेडिंग लगाइए मैथमेटिकल टूल्स। हिंदी में गणितीय मान ऐसे डाल लो, गणितीय मान। हाँ, मैथमेटिकल टूल्स। अरे मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सार्थक मान, ये सब मान बहुत अलग है। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उससे न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन थोड़ा सा, और क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गया? अब मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, क्या काय में गुमसुम हो? काय की बात चल रही है? कैके वाली भागी, भाग गए, लेकिन बहुत दिन बाद तो आया कोचिंग ना। गांव गया था ना, भाग गई। वही ढूंढ रहा था तू, वही का ढूंढ रहा था तू। दम में बुखार आ गया। अच्छा, चलो ध्यान सुनिए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताते हैं पहले, फिर इंटीग्रेशन बता देंगे। देखो इस चैप्टर में, या हम आपसे कहें तो इंटीग्रेशन का सिर्फ एक ही फार्मूले का काम है आपके बुक में, सॉरी फिजिक्स में। जब मैथ पढ़ाया जाएगा तो वहां पर अलग चीज है, वहां बता दिया जाएगा। फिजिक्स में जितना काम है हमें उतना ही सीखना है, उतना ही समझना है बस। देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है किसका? डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dy अपान में dx। क्या होता है? ध्यान से सुनना है, समझना है। dy अपान में dx किसका सिंबल होता है? डिफरेंशिएशन। कहीं पर ये लिखा है तो इसका मतलब उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। एक फार्मूला होता है बड़ा प्यारा सा, x का पावर n। इससे बोलेगा आप इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए, तो क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्या होता है? ये इसका फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस। यहाँ बाथरूम सिंगर तो सभी होंगे ही, थोड़ा बड़ा बाथरूम तो गुनगुनाते होंगे ना बाथरूम में। डांस, बाथरूम डांसर है? अच्छा है वो। ध्यान से सुनो थोड़ा सा, अब भोजपुरिया भी पसंद है इस समय। ध्यान से सुनो, अरे कमरिया उमरिया, अरे ध्यान से सुनो, मैथ में कैसे गाना गाना है वो सुनो। जौन ऊपर है वह तो नीचे उबे करी। फार्मूला याद करने करा रहे हैं, हाँ गाना गाते हुए जाना, याद हो जाएगा रास्ते में। जौन ऊपर है वह तो नीचे। अब देखो एन ऊपर था तो नीचे आवा कि नहीं आवा? तो वही गाना, जौन ऊपर है वह तो नीचे आई बेकरी। हाँ बहुत बढ़िया बात। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी तो x है। x तो राबे गिरी, जौन ऊपर है वह तो नीचे, x तो। अब आगे सुनो, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पावर। और बात समझो, हम भोजपुरी सिखा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? घात। क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? फिर से गाओ, जौन ऊपर है वह तो नीचे, x तो, अब घटवा में -1 तो हो गई करी। नहीं समझ में आया? जौन ऊपर है वह तो नीचे, x तो राधे करी, घटवा में -1 तो होगा, खत्म। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? d अपान में dx कहेगा x की पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन बता दो। देखो कितना बढ़िया गाना सीखा आपने। जौन ऊपर है वह तो नीचे,
आई बाय करी, एक्स तो रा बाय करी, और घटवा में -1 तो हो बाय करी, बे लग बाय करी बता रहे। यहां हो गया 4x और 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया आपका आंसर। बताओ, नहीं समझ में आया? x की पावर मतलब ये सोच के आए हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि सर x का पावर 1 निकाल दीजिए। आप फिर से वही बात, जोन ऊपर है वह तो नीचे, x तो और घटवा में -1 तो, अब इनका कहने का मतलब 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, तब क्या करेंगे? अच्छा, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, लाख, 1.5 लाख, करोड़, तुम्हारे ऊपर 0 लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। x की पावर 0 का मतलब 1 होगा, और 1 1 कितना हो जाएगा? 1, ये आंसर आ जाएगा। बताओ कहां समस्या आ रही है अब आप लोगों को? चलो इधर देखो, फिर से गाना गाओ। क्या गाना गाना जानते हो? यहाँ अब की बार जो है ना, गाना थोड़ा चेंज कर दो। 3 तो राबे करी, 3 तो राबे करी, अब जौन ऊपर है वह तो नीचे अवबे करी, x तो राबे करी, घटवा में -1 तो, अब 3 4 जा 12 तो हो बे करी, या आप माइनस कर दो 3, ये आ गया आंसर। समझ में आ गया? समझ गए? तुम सब यार मैथ सीख लिए, बताओ ये मैथ है? और क्या बता, क्या इसे हम मिटाने का कष्ट करें? अब समझ में आ गया ये? अरे हाँ ना, पीछे वाले बोल दो। आ गया, इंटीग्रेशन बता दे। मैथमेटिकल टूल्स आज खत्म कर दूंगा मैं, तो कल से फिर चैप्टर पढ़ा देंगे, है ना? इंटीग्रेशन, सबसे पहली बात है इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, जानना तो? इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, का? अच्छा, हिंदी चाहिए। इंटीग्रेशन का सिंबल मतलब बड़ा और कौन होता का? कौन? अरे यार, हे भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, बचाओ इन लड़कों से हमें आज। ऐसे तबीयत खराब है, आवाज नहीं निकल रही, बहुत ताकत लगा बोल बनी आज हम। समझ में आ रहा ना? जान निकली जात बनी आज। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, समाकलन बोलते हैं हिंदी में। बात समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, इसका पहला फार्मूला होता है x का पावर n और dx, ऐसे लिखा होगा। बात समझ में आया? इसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना। कुछ मत करो, सब समस्या इस बात की मैथ नहीं पढ़ो, मैं अच्छे से बता देता। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है इंटीग्रेशन। कैसे? वहां पर पावर में आप क्या करते थे? माइनस का 1 ना, यहाँ पे पावर में क्या कर देंगे? प्लस का 1, जस्ट उल्टा क्या कर देंगे? अब देखो ध्यान से, अरे ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, जादू। x का पावर ये हो जाएगा 1 + 1, सॉरी n + 1, ठीक है ना? अब वहां पे क्या होता था? जॉन ऊपर होता था, यहाँ पे आता था नीचे। अब की बार जॉन ऊपर है वो सबसे नीचे आएगा, यानी ये हो जाएगा n + 1। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? x का पावर n + 1, और जितना ऊपर लिखा है उसी बेचारे को नीचे उठा के लेके चले आओ, बस n + 1। कोई दिक्कत? पीछे वाले आ गया। अब क्वेश्चन देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ 3 लिख रहे हैं, x का पावर 5 dx। अब यह क्या होगा, x का पावर 5 प्लस 1 अपान में 5 प्लस 1, x का पावर 6 अपान में 6। आंसर का ये कौन कटी हो, यहाँ कुछ है, यहाँ पे पावर को काटोगे, अरे मिसिर वहां आना पड़ेगा। अरे यार लाउडर, वो दूसरा इक्वेशन है ये, जिसको मैं कराऊंगा ना अभी, तो ये समझ में आ गया। ध्यान से सुनो, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ध्यान में आया। मान लीजिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ x होता या नहीं होता, या मान लीजिए dx होता, खाली क्या होता, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता, तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ x हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर में काम आएगा इसका। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो इसका सिर्फ मान क्या हो जाएगा, x। अब ध्यान सुनो, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, dt है तो t हो जाएगा, dr है तो r हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x का, किसका, तो आपको बताया गया ना x का पावर n, तो 1 बताया गया ना, वही है। लेकिन अगर जो d अपान में dt और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई एक वैल्यू है 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में t नहीं है। ये यहाँ पर x होता तो ये क्या हो जाता, 0। बात समझ में आया। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx बोल दे तो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर निकलेगा कैसे, ये हो जाएगा 2, आ रहा वीडियो में, ये हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा ये dx। समझ में आया। अब इस dx का x, तो ये हो जाएगा इस dx का x, तो ये हो जाएगा 2x। बात समझ में आया, नहीं आया, कहा नहीं आया पूछो। ये 2 dx है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम कहा निकाल लिए, बाहर इंटीग्रेशन के, ये निकल आया। फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, अंदर लिखा है dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, आगे लिखा हुआ है। कहां डॉट लगा, यहाँ पे 2 dx में कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब कुछ नहीं लगा तो मल्टीप्लाई होगा 2x। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर d अपान में dx समाकलन करते 2 का, तो डिफरेंशिएशन करते, अवकलन करते इन दोनों, तो क्या हो जाएगा, 0।